जी, तो अब एक्सरसाइज नंबर 2.7 का हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ये जो फॉर्म है इसके आगे से नेक्स्ट 2 क्वेश्चन इस तरह के होंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल मौजूद है इसके ऊपर भी स्केयर है और आगे से y के ऊपर भी स्केयर है, मतलब ये दोनों जो इक्वेशन होगी साइमल्टेनियस इक्वेशन, इन दोनों के ऊपर स्केयर आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आगे काम करते हैं हम। तो अब पहले इक्वेशन के नाम लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। यह आपकी इक्वेशन नंबर 1। और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं हम। तो हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें जिस तरह लिखा हुआ है वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये फॉर्म बनती है a माइनस बी होल स्क्वायर की। तो फार्मूला जो था हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दो फार्मूलाज थे। इसमें मतलब माइनस वाला लगेगा। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करते हैं। पहले देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए और बी इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से आप इसके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 10। 1 को आप इसकी दूसरी साइड पे ले जाएं, जो कि यहाँ पे हम ये फॉर्म बनाना चाह रहे हैं असल में कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1। यहाँ पे फिर दोनों वेरिएबल जो हैं इसको हम कैंसिल करेंगे इन वेरिएबल के साथ। तो 1 जो कांस्टेंट है उसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 रख सकते हैं। और जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 थी इसको आप इसके नीचे अब लिख सकते हैं और साथ इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उससे ये जो हमारे स्क्वायर वाले वेरिएबल है ना ये कैंसिल हो जाएंगे। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। जब हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके साइंस हम चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे था प्लस, इनको हम माइनस कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। जो बाकी बचेगा माइनस 2y और माइनस 4x इज इक्वल टू 8। यहाँ से हम माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 8। क्योंकि माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। y प्लस 2x इज इक्वल टू 8 ओवर माइनस 2 कैंसिल होके आ गया माइनस 4। तो y प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस 4। अब यहाँ से आगे हम y की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करना आसान है, जो कि y के साथ कोफिशिएंट जो है वो है 1। तो इसको हम फाइंड करेंगे। y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2x, इसको इक्वेशन नंबर 4 रख सकते हैं आप। फिर हमने यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड की थी, उसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हैं, जो कि इक्वेशन नंबर 3 थी ये हमारे पास, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। तो आप यहाँ पे लिखें पुट इन इक्वेशन 3। तो 3 थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह पे आएगा, यहाँ पर माइनस 4 मौजूद है साथ माइनस 2x, तो माइनस 4 माइनस 2x और साथ इसका होल स्क्वायर। साथ -2, फिर y की जगह
पर -4 -2x और साथ ये जो इसकी राइट हैंड साइड है उस पर 9 एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। उसको यहाँ से हम स्केयर ओपन करेंगे इसका और यहाँ से हम इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो एक्स स्केयर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास 4 + 2x फॉर होल स्केयर वैसे ही। और यहाँ से आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, साथ जो उसके माइनस है ये पहले प्लस होगा 8, फिर 2 को मल्टीप्लाई करो तो 4x = 9। एक्स स्क्वायर अब यहाँ पर माइनस जो है इस टर्म के साथ मौजूद है, लेकिन ऊपर जो है होल स्क्वायर है, तो ये माइनस वाला जो स्क्वायर है इस ये हो जाएगा प्लस, और 4 + 2x होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास आगे, प्लस 8 + 4x = 9। यहाँ पर हम अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे इसका, जो कि a² + b² + 2ab वाला फार्मूला है। यहाँ पे a की जगह पर 4 आएगा, 4² + 2x² + 2 × 4 × 2x + 8 + 4x = 9। यहाँ पे x², 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आएगा, साथ 2 का स्क्वायर 4 और साथ x², इनको मल्टीप्लाई करके देखें, 2 × 4 = 8, 8 × 2 = 16, यहाँ पर भी 16 साथ x और प्लस 8 + 4x = 9। अब यहाँ पे आप देखें आपने सेम टर्म्स को आपने प्लस या माइनस करना है। यहाँ पे x² वाली टर्म है, यहाँ पर भी x² है, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। यहाँ से 1 और यहाँ पे 4 है, तो 1 और 4 5x²। इसके बाद नेक्स्ट देखें x वाली कौन सी टर्म्स हैं। x वाली एक टर्म है 16 और एक टर्म है 4, तो इनको हम कर सकते हैं, तो इनको ऐड करें 16 और 4 जो है वो 20x हो जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 8 है, इनको ऐड करेंगे तो 16 और 8 आएगा 24, और ये 9 को भी आप इस साइड पर यहाँ -9 = 0। आगे 5x² + 20x + 15 = 0। इसको यहाँ तक हमने स्टैंड फॉर्म में ले गए, लेकिन उसके बाद देखें कि इसमें कुछ कॉमन है, 5, 20 और 15। अब ये तीनों टर्म्स जो हैं 5 के टेबल पे डिवाइड हो जाती हैं, तो इससे हम 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 कॉमन यहाँ पे, आगे देखें x² + 4x + 3 = 0। ये 5 जो है 0 से नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, x² + 4x + 3 = 0/5। अब यहाँ से x² + 4x + 3 = 0। ये स्टैंड फॉर्म में आ गई और इसमें हमने इसकी सिम्प्लिफिकेशन भी कर ली। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। जैसा कि यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इसको आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और इस 3 को आप देखें आप तो 3 × 3 और 3 + 1 जो है वो 4 के इक्वल होगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। मतलब ये हमारी जो है दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ऐड करने से सेंटर टर्म आए और मल्टीप्लाई करने से वो टर्म आए जो कि a को c से मल्टीप्लाई करने से आती है। मतलब जो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से, यहाँ पे 1 था, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, और 3 × 1 = 3, 3 और 1 को ऐड करें तो 4 आएगा। तो हम ये दो नंबर्स यूज़ करेंगे इसकी मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए, +3x + x + 3 = 0। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि हमने फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन देना है, x कॉमन है, बाकी बचेगा x + 3, फिर इसमें से 1 कॉमन, x + 3 = 0। आगे x + 3 और x + 1 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक यूनियन को हमने लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया था, तो अभी लीनियर फैक्टर को बारी बारी हम 0 के इक्वल रखेंगे। x + 3 = 0,
और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -3 और एक वैल्यू आएगी -1। अब ये जो हमने इसकी वैल्यूज निकाली हैं इनको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर सकते हैं इससे, तो अगर हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 थी इससे y की वैल्यू आ सकती है। इस इक्वेशन में हम करेंगे पुट हम y इज इक्वल टू -4 -2x, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब आपके यहाँ पे जब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो बारी बारी जो इसका पहला रूट है मतलब -3 इसको हम इसमें पुट करेंगे, फिर उसके बाद -1 को इस इक्वेशन में करेंगे पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 4, y इज इक्वल टू -4 -2x, तो x की जगह पे हम रखेंगे इधर -3। इसको आप ऐड करें तो ये वाला माइनस माइनस प्लस होगा और ये मिलके बनेगा 6। तो यहाँ से ना 6 - 4 जो है वो 2 के इक्वल आएगा। उसको यही काम हमने सेकेंड रूट के साथ करना है। पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 4, y इज इक्वल टू -4 - 2, यहाँ से -1, y इज इक्वल टू -4, ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा 2 और y इज इक्वल टू -2। इसका सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका जो आपको एक्सप्लेन किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, उस तरह आपने लिखना है कि पहले आप x की वैल्यू लिखेंगे अर्ड पेयर की फॉर्म में, इधर -3 थी, जब हमने x -3 रखा तो y की वैल्यू जो हमारे पास 2 आई थी, जब हमने x -1 रखा तो y की वैल्यू -2। तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन सेट। उसके बाद देखें जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे थोड़ा सा बस डिफरेंस है कि आपको यहाँ पे जो दोनों इक्वेशन हैं इन दोनों में स्क्वायर दिए गए हैं। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें एक जो है ऑलरेडी सिंप्लीफाइड थी और दूसरे को आपने सॉल्व करना था, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप स्क्वायर तो ओपन करेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो पहले आएगा x² + 1² + 2x × 1। उसके बाद यहाँ पर y पे भी ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तो y² + 1² + 2y × 1 इज इक्वल टू 5। अब जरा इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, तो x² + 1 + 2x + y² + 1 + 2y इज इक्वल टू 5। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको आप इकट्ठा करें। जब x² y² ये टू टर्म्स हमने पहले लिखी हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जो वेरिएबल है x वो लिखेंगे हम, जो कि 2x था, और यहाँ पे 2y और ये वाला 1 ये 1 मिलके आ गया 2 इज इक्वल टू 5। तो x² + y² + 2x + 2y इज इक्वल टू 5 - 2। x² y² + 2x + 2y ये टर्म वैसे ही रहेगी, यहाँ पे आगे 5 - 2 तो ये 3 के इक्वल। इसका भी नंबर इसको 1 रख लें, इसको 2, ये आपके पास इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 रख सकते हैं। उसके बाद हम 2 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको भी हमने पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाना है।
लिखे फ्रॉम इक्वेशन टू जो थी हमारे पास x प्लस टू होल स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 5, तो ये आएगी एक्स स्केयर प्लस टू स्केयर प्लस टू एक्स टू प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 5। यहाँ से हम इसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 5। उसके बाद जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर किया था कि यहाँ से हमने स्केयर वाली जो टर्म्स हैं उनको पहले लिख लेना, एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस 4x और कांस्टेंट को आप दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं 5 माइनस 4, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। देखेंगे ये चीज़ जो है एक्स स्केयर वाई स्केयर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी है और 4 के अंदर भी है, तो इनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिससे ये कैंसिल हो जाएगी। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को 4 के नीचे लिख सकते हैं। यहाँ आप 4 में से भी 3 को माइनस कर सकते हैं, 3 में से भी 4 को कर सकते हैं। तो हम अदरवाइज चलते हैं, पहले हम 3 लिख लेते हैं यहाँ, एक्स स्केयर वाई स्केयर, यहाँ पे आप लिखें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। यहाँ पर हमने पहले 3 वाली लिखी, उसके बाद 4 वाली लिखेंगे इसे नीचे, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन चेंज होंगे। यहाँ पर साइन जो है माइनस के हो जाएंगे, सब ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ से वाई स्केयर भी कैंसिल, और अब 2x में से 4x निकालेंगे तो माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, अब देखिए 3 में से 1 निकला तो बाकी बचा 2। यहाँ से हम -2 कॉमन ले सकते हैं, -2 कॉमन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐसे अब ये -2 नीचे आके डिवाइड हो गया, -1 x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। वैसे y दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कह सकते हैं। जो आपकी इक्वेशन नंबर 5 आई है, इसको आप किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको 3 में कर दें बेशक पुट, या 4 में कर दें, हम 3 में करते हैं इसको पुट। जो सी इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये वाली, पुट x इक्वल टू वाई माइनस 1 इन इक्वेशन 3। यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ये थी हमारे पास, पहले हम थर्ड इक्वेशन लिख लेंगे, उसके बाद इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। x की जगह पर रखेंगे y माइनस 1 होल स्क्वायर, फिर आगे वाई स्क्वायर प्लस 2, फिर आगे y माइनस 1, फिर 2y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हम फार्मूला ओपन करेंगे और यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो फार्मूला फिर वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी वाला। तो ए की जगह पर y है तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पर y और b की जगह पर 1 प्लस 2y माइनस 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट इसकी ब्रैकेट्स ओपन करें फार्मूला वाली, तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस 2y माइनस 2 प्लस 2y इक्वल टू 3। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो टर्म्स सेम है उसको आप कैंसिल कर सकते हैं, या फिर जो ऐड होती है उनको आप ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक वाई स्क्वायर मौजूद था, इसको आप शुरू में लिख लें,
तो ये वाई स्क्वायर मिलके दोनों यहाँ से ये आपके पास आ गया 2y स्क्वायर, ये दोनों y हो गए, उसके बाद ये कैंसिल हो गया, उसको ये y बचा प्लस 2y, उसके बाद यहाँ पे आया 1 माइनस 2, तो ये आएगा यहाँ पर -1। उसके बाद आप 3 को भी साइड पे लेके आ सकते हैं, तो यहाँ पर -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 2y और -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लें आप, जब y स्क्वायर प्लस y -2 इज इक्वल टू 0, ये 2 0 से आगे डिवाइड हो गया, तो y स्क्वायर प्लस y -2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1 मौजूद है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 1 ज़ा 2 और हमें चाहिए +1, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें -1 से, तो ये आएगा -2। तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे करें y स्क्वायर प्लस 2y साथ -y और -2 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म में से देखें y कॉमन है, बाकी बचेगा y प्लस 2, उसके बाद -1 कॉमन और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y प्लस 2 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू यहाँ से आई हमारे पास -2 और यहाँ से आई 1। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 थी, उसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, जो थी हमारे पास x इज इक्वल टू y माइनस 1। ये जो हमारी 5 इक्वेशन थी, इसको आप लिख लें x इज इक्वल टू y माइनस 1। इसमें हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। पहले लिखें पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 5, x इक्वल टू y माइनस 1 और y की जगह पे आएगा -2 -1, तो x इज इक्वल टू -3। इसके बाद नेक्स्ट पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5, x इक्वल टू y माइनस 1 और y की जगह पे आएगा 1 माइनस 1 जो है वो 0, तो x की एक वैल्यू होगी 0। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं अपने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो उसके लिए पहले आप देखें x की वैल्यू थी आपके पास -3, जो कि y की वैल्यू -2 पुट करने से आई थी। फिर x की वैल्यू 0 थी, जो कि y की वैल्यू 1 पुट करने से आई थी हमारे पास। तो ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। आगे नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7। ये आपकी थर्ड टाइप है। इन क्वेश्चंस के अंदर आपने जो है ना कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, जो यहाँ पे सिर्फ स्केलर वाली टर्म्स हैं और कोई भी इसके अलावा जो है वेरिएबल वाली टर्म नहीं है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हमने देखना है कि आप x को इक्वेट करना चाहते हैं कि y को। देखिए यहाँ पे x के साथ 1 है, यहाँ पे x के साथ 5 है। इस तरह 5 बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन 1 को 5 के साथ।
यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 222 तो ये 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि इसकी दोनों साइड्स जो हैं वो 5 से मल्टीप्लाई होंगी। यहाँ पर हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी किया और राइट हैंड साइड को भी, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर इज इक्वल टू, और 22 को 5 से करें तो 110 आएगा। इसको हमने कर लिया। नेक्स्ट जो है ये एक्स वाली टर्म जो है सेम होगी, मतलब यहाँ पर भी 5x है और यहाँ पर भी 5x स्क्वायर है। तो अब आप इक्वेशन नंबर 1 का जो आंसर है उसमें से आप इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखें 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 29। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, क्योंकि हमने 2 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था। तो जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके साइन चेंज करेंगे हम साथ, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से जो बनेगा 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 81, क्योंकि मैं यहाँ पर y स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो ये 9 है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, 9 9 ज़ार 81, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब यहाँ पर भी हमारे पास 2 रूट्स हैं, लेकिन अब यहाँ पर मामला यह है कि y की जो वैल्यू यहाँ पर भी y स्क्वायर है, यहाँ पर भी y स्क्वायर है। इसका मतलब है कि अगर आप y की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो वो क्या आएगी 9, या फिर आपकी y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो वो आंसर भी 9 आएगा। जब इस तरह की आपको कंडीशन फेस करनी पड़ जाए कि यहाँ पर देखिए माइनस हो या प्लस हो और आंसर दोनों का सेम आ रहा हो, तो फिर आपको ये वाला क्वेश्चन आगे 2 टाइम्स करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार प्लस से या माइनस से आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ यहाँ पे होता है जहाँ पे वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर हो और वेरिएबल सिंगल फॉर्म के अंदर हो, मतलब उसके अंदर कोई चीज़ ऐड या सेपरेट ना हो रही हो। क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2y स्क्वायर था और यहाँ पे y स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू जो है y वाली या कोई कांस्टेंट ऐड नहीं हो रहा। अगर इस तरह होता है यहाँ पे 2 + y स्क्वायर, तो फिर यहाँ पर आपको दोनों वैल्यूज पुट करनी पड़ती। लेकिन अगर इस तरह हो 2y स्क्वायर, तो इस पर आप जो है a की वैल्यू पुट करके आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं अब आगे। नेक्स्ट तो देखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, हम देख सकते हैं कि 2 थी हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस 29। तो 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 29। यहाँ पर हमें y स्क्वायर की जगह पर रखना है +-3, तो 5x स्क्वायर +-3 स्क्वायर इक्वल टू 29। जैसा कि हमने इससे पहले बात किया कि अंदर प्लस हो या माइनस हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो इस वजह से इसका स्क्वायर क्या आएगा 9 इक्वल टू 29। जो कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, कांस्टेंट को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 29 माइनस 9, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 के ऊपर 5, इसे कैंसिल हो गया 4, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ पे चूँकि हमें x की वैल्यू चाहिए, इसलिए स्क्वायर हम खत्म करना चाहेंगे, तो दोनों साइड का अंडर रूट लें तो x इज इक्वल टू +-2, मतलब x का आंसर आया +-2, जबकि हमने y की वैल्यू रखी थी +-3। तो इसको भी हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख लिया। आगे नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर भी हम वही तरीका इख्तियार करेंगे जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2।
देखेंगे यहाँ पे जो आपके पास स्केयर के अंदर वैल्यू मौजूद है और स्केयर के अलावा दूसरी वेरिएबल्स वाले वैल्यूज़ नहीं हैं। तो यहाँ पे x का वेरिएबल 4 है और यहाँ पे x का 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना जो है वो मतलब थोड़ा सा मतलब लंबा प्रोसेस होगा। इस वजह से हम यहाँ पर y को यहाँ पर y की वैल्यू -5 और यहाँ पे y स्केयर है, तो हम इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो कोएफिशिएंट इक्वेट हो सके। जबकि अगर हम x को इक्वेट करना चाहेंगे तो इसको हमें 3 से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें इसको 4 से करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 4 12 और यहाँ पे 3 4 12, लेकिन 2 टाइम्स काम करने से बेहतर है कि हम जो है यहाँ पर y को इक्वेट कर लें। उसके लिए आप देखें कि हम मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 2 को 5 के साथ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, तो 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से जो इसकी राइट हैंड साइड है उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 5 3 यहाँ पे 15 तो 5y स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 70। उसके बाद यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिखना है। यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर और इज इक्वल टू 6। यहाँ पर साइन जो कि अपोजिट है इसलिए आपको इसको सब्ट्रैक्ट करने की नहीं बल्कि ऐड करने की ज़रूरत है। अगर साइन सेम होते तो फिर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। एडिंग इन इक्वेशन 1, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी y वाली वैल्यू और 15 और 4 मिलके बनेगा 19x स्क्वायर और यहाँ पे 76। उसके बाद नेक्स्ट आपने ये करना है कि चूँकि आपको x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, सी जो ये यहाँ पे 19 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो 19 4 आर 74, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसका अंडर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू +-2। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि इसमें सिंगल वैल्यू भी आपको पुट करने की ज़रूरत है सिर्फ, क्योंकि स्क्वायर्स में जो तो प्लस माइनस वाली वैल्यू होंगी वो दोनों ही का आंसर जो है वो प्लस में ही आएगा। इसलिए आप लिखें पुट x इज इक्वल टू +-2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 थी हमारे पास, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 14। तो 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 14। तो 3 यहाँ पे x स्क्वायर की जगह पे आएगा +-2 और स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 14। यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 4 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 14। यहाँ पे 3 4 12, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 14 माइनस 12, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अंडर रूट लेंगे तो y इज इक्वल टू +-2। तो यहाँ पे x का जो आंसर था वो था +-2 और y का +-√2। इसको अर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे +-2 और +-√2। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास फॉर्म तो वैसी है लेकिन यहाँ पे अब कोएफिशिएंट सेम नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फ़र्क होगा क्योंकि यहाँ पे सेम करने पड़ेंगे आपको।
अब ये आप डिसाइड करें कि आपने एक्स के करना है या वाई के, क्योंकि अगर आप एक्स का करना चाहेंगे तो आपको इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। और अगर आप वाई का अगर आप करते हैं तो 1 को मल्टीप्लाई करें 5 से और 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से। यहाँ से हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5। यहाँ पे इसको हमने पहले 5 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड को, उसके बाद आप राइट हैंड साइड को भी करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 5, तो उसको 5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 35x स्क्वायर माइनस 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 20। वैसा ही हमने इक्वेशन नंबर 2 के साथ भी करना है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी राइट हैंड साइड है 3 से मल्टीप्लाई होकर 6x स्क्वायर प्लस 3 5 15, 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 21। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास आ गया 15 और यहाँ पर भी आ गया 15, लेकिन यहाँ पे है प्लस का, यहाँ पे माइनस का, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं आपस में। इसको आप 3 कह लें और इसको 4 लिखें, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ये पहले आपने 3 लिख ली, उसके बाद 4 वाले लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 21। ये से कैंसिल हो गया, इन दोनों को ऐड करें तो आएगा 41x स्क्वायर इज इक्वल टू 41। तो x स्क्वायर की वैल्यू जो है 41 ओवर 41 कैंसिल हो गया, आ गया 1। इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास। तो इसकी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 में कर सकते हैं पुट। तो उसको आप 2 में करते हैं पुट x इक्वल टू प्लस माइनस 1 इन इक्वेशन 2। 2 थी हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। यहाँ पर आएगा x की जगह पे प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5, y की जगह पर फिर प्लस माइनस 1, सॉरी x 5y स्क्वायर 7, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 5y स्क्वायर 7, 2 प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 7। अब इसको हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे, यहाँ पे 7 माइनस 2 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा, तो चलो 1, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ पे x का आंसर जो था वो था प्लस माइनस 1 और y का भी यही है, तो इसको हम आर्डर की फॉर्म में लिखते हैं। मतलब x का आंसर प्लस माइनस 1 और y का भी यहाँ पर प्लस माइनस 1, और ये सोल्यूशन सेट में ये दोनों आंसर आ गए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये अब एक नई फॉर्म है। यहाँ पर जो आपके पास स्क्रीन मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 स्क्वायर्स हैं और इनमें स्क्वायर्स के अलावा कोई वेरिएबल नहीं, जबकि यहाँ पर भी 2 स्क्वायर मौजूद है, लेकिन स्क्वायर्स के अलावा जो x और y मल्टीप्लाई रही है, मतलब एक डबल वेरिएबल वाली टर्म है, तो हमें पहले इसको चेंज करना पड़ेगा।
इसको आप इक्वेशन नंबर 1 रख लें, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो उसके बाद सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, फ्रॉम इक्वेशन 2। एक्स स्क्वायर फिर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पे देखें 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो -5 आएगा, तो 5 1 ज़र 5, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पर +5 और -1 इज इक्वल टू 4। हम ये इसको ब्रेक करके 4 को ब्रेक करके 5 और -1 यूज़ करेंगे टर्म जो है इसकी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5xy और -xy इक्वल टू -5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x की वैल्यू कॉमन लेंगे तो x प्लस 5y और यहाँ से आगे y कॉमन है, साथ माइनस भी, तो -y इज इक्वल टू x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। x प्लस 5y और x माइनस y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने इसको दो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट किया। अब बारी बारी हम इनको 0 के को रखेंगे। एक में आप देख सकते हैं कि x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 रखेंगे। और साथ ही इसके जो है x माइनस y इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 4। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x इज इक्वल टू -5y और यहाँ से x इज इक्वल टू y। यहाँ तक जो हमने काम किया एक बार उसको समराइज़ कर लें कि हमारे पास 2 इक्वेशन थी यहाँ पे जिनमें 2 स्क्वायर थे, और यहाँ पे जो इक्वेशन मौजूद थी इसमें 2 स्क्वायर के साथ साथ एक जो टर्म थी वो डबल वेरिएबल वाली थी। तो जो सी डबल वेरिएबल वाली टर्म है इसको हम फैक्टराइज किया और उससे आगे हमने 2 इक्वेशन बनानी। तो ये जो 2 इक्वेशन ड्राइव हुई हैं असल में ये पार्ट थी इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब यहाँ से जो हमारे पास 2 इक्वेशन आई हैं इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 के साथ अटैच करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पुट x इज इक्वल टू -5y इन इक्वेशन 1। तो जब हम इसको 1 में पुट करेंगे, इसको आप बेशक यहाँ पे कह लें 5 और ये 6। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। x के साथ जो हमारे पास वैल्यू मौजूद थी वो थी -y, तो यहाँ पर आएगा -5y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आएगा, साथ y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इन दोनों टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं जो कि 27y स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू 3। y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ओवर 27 1 ओवर 9। तो y स्क्वायर की वैल्यू आई 1 ओवर 9। इसका हम अंडर रूट लेंगे तो y इज इक्वल टू 1 ओवर 3, साथ आएगा यहाँ पर प्लस माइनस। यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इक्वेशन नंबर 6 से भी करेंगे फाइंड। पुट x इज इक्वल टू y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x की जगह पर आएगा y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ओवर 3 कैंसिल हो गए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
यहाँ से हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये हमारे पास y की वैल्यूज जो हैं, दो वैल्यूज यहाँ पे आई हमारे पास, जो थी प्लस माइनस 1/3, और यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो थी प्लस माइनस 1। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे आगे। तो ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 5 थी इसमें पुट करते हैं। द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 5। y is equal to 1/3 in equation 5। तो 5 इक्वेशन थे हमारे पास -5y, x की वैल्यू उसने रखी -5 और y की जगह पे आएगा यहाँ पर 1/3। s इक्वल टू -5/3 और यहाँ पर जो उनकी वैल्यू थी वो भी हम ट्राई करते हैं। वो y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 6। नंबर 6 थी हमारे पास x इक्वल टू y, तो x की एक वैल्यू आ गई 1, फिर पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 6। यहाँ से इसकी सेकेंड वैल्यू आएगी जो कि आएगी -1। अब जो एक वैल्यू रह चुकी है हमारे पास वो थी तो y की जो है ना माइनस वाली वैल्यू, उसको भी हम यहीं पे कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन 5। तो x इक्वल टू -5y थी, x इक्वल टू -5 और y की जगह पर -1/3, तो x की वैल्यू आ गई 5/3। यहाँ पे ये दो आंसर y के थे और ये भी y के, और आगे ये 4 आंसर जो हैं x के हैं। इनको अलर्ट पेयर की फॉर्म में लिखना है हमने। अब सबसे पहले यहाँ से आप स्टार्ट कर लें। पहले आपकी वैल्यू थी -5/3 जो कि आई थी आपकी वैल्यू y की 1/3 पुट करने से। उसके बाद अगली वैल्यू थी 5/3 जो कि -1/3 पुट करने से आई। उसके बाद आपके पास वैल्यू थी 1 जो कि 1 पुट करने से आई, और जो -1 वो आगे -1 से। तो यहाँ पे ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा, इसके अंदर हमारे 4 अलर्ट पेयर बने हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इसका मेथड भी वही होगा जिस तरह हमने ये किया 10th में। इसको भी नंबर 1 रखें और इसको 2। यहाँ पर भी इसकी फैक्टरेशन करनी है हमने, जिससे आपके पास दो जो लीनियर इक्वेशंस आएंगी उनको हमने फिर इसको बारी बारी सॉल्व करना है। फिर आप कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 तो 3x² - 5xy - 12y² इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखते हैं कि 3 12 36 जिसके साथ -36, इसके पेयर में आएगा 5 है हमारे पास। 2 1 2 2 8 16 2 9 ये बन गया 4 और ये गया 9। तो 9 - 4 इज इक्वल टू 5, जबकि हमें यहाँ पर चाहिए -5, इसलिए -9 + 4 इज इक्वल टू -5। तो ये हम यूज़ करेंगे ये दो नंबर, मतलब यहाँ पर -5 को ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे -9 और साथ 4। तो 3x² तो पहला नंबर था -9xy, सेकंड नंबर था +4xy, फिर -12y² इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें 3x कॉमन है, बाकी क्या बचेगा
x माइनस 3y, यहाँ से प्लस 4y कॉमन, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। आगे x माइनस 3y और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी इनको आप 0 के इक्वल रख सकते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 3y इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू ये तो जाके माइनस 4y बनेगा और ओवर 3। तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हैं। The value of x in equation one, equation 1 थी हमारी 3x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। x की जगह पे आएगा 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। यहाँ पे आप स्क्वायर ओपन करेंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और वाई स्क्वायर वैसे माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। 3 से 27, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। फिर यहाँ पे 27 में से अगर हम 1 माइनस करें तो 26 आएगा, आगे 26, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 26 ओवर 26, कैंसिल हो गया 1। तो यहाँ पर हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू आई 1। इसका हम अंडर रूट लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। इसकी अब ये सेकेंड साइड थी जो कि इक्वेशन नंबर 4 की थी, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। तो 3 यहाँ पे x स्क्वायर की जगह पे आएगा माइनस 4 ओवर 3 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। इसका आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो 16 ओवर 3 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 26। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 16 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या फिर 16 ओवर 3, चूँकि 3 का स्क्वायर 9 और 3 ज़र 9 तो इज इक्वल टू 26। यहाँ से आप इस कैल्शियम ले सकते हैं जो कि 3 आएगा। तो 3 से कैंसिल 1 बचेगा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 16 वाई स्क्वायर यहाँ पे 1 है। तो अगर आप 3 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर 3 ही आएगा, और 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। सेक्शन में से 3 करेंगे तो 13 वाई स्क्वायर, और 26 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 78। 13 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 78। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 78 ओवर 13, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 36 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। इसका हम अंडर रूट लेंगे तो बनेगा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6। यहाँ से हमारे पास y का एक आंसर आ गया था 1 और दूसरा आया यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट 6। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना y की दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इससे हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है।
तो वो स्टार्ट करते हैं हम एक्स की वैल्यू के लिए। वाई की वैल्यू आई थी हमारे पास +-1 और एक वैल्यू थी y +-√6। अब इनकी वैल्यूज बारी बारी हम इक्वेशन नंबर 3 में और 4 में करेंगे पुट। तो 3 थी हमारे पास x = 3y और 4th इक्वेशन थी हमारे पास, ये आप ऊपर से देख सकते हैं, यहाँ पे 3rd इक्वेशन और ये 4th इक्वेशन, 3x + 4y = 0। तो यहाँ पे हमारे पास है जो y की वैल्यू थी वो थी +-1। तो पहले पुट करेंगे 1 को, पुट y = 1 इन इक्वेशन 3 और y की जगह पर 1 आएगा, तो x = 3। यहाँ पे पुट y = -1 इन इक्वेशन 3। तो x = -3। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, इसमें भी हम y की वैल्यूज वैसे ही पुट करेंगे। तो पुट y = √6 इन इक्वेशन 4। तो इससे पहले आप ज़रा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, x = इस जाके -4y और 3 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x = -4/3 और y की जगह पे आएगा √6। तो x = -4/6/3, ये x की एक वैल्यू। सेकंड वैल्यू के लिए भी यही हम यूज़ करेंगे, पुट y = -√6 इन इक्वेशन 4। तो 3x + 4y = 0, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी थी, तो 3x + 4 √-6 0, 3x = -4 √6 = 0, 3x = 4/6, तो x की वैल्यू 4/√6/3। अब हम इसके आंसर्स लिखेंगे। सबसे पहले साइड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू थी -3, जब हमने y की वैल्यू पुट की थी -1, तो पहला रूट पेयर बनेगा -3 -1। उसके बाद देखें कि x की वैल्यू 3 थी, जब हमने y की वैल्यू पुट की 1, तो जैसे 3 1। नेक्स्ट वैल्यू थी जब हमने y की वैल्यू √6 पुट की थी, तो x की वैल्यू आई थी -4/6। तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं -4/6/3, और साथ इसके जो वैल्यू आएगी वो s के √6, ये एक और पेयर बन गया इस तरह। अब यहाँ पर इसका थर्ड पेयर बना सकते हैं, जिसमें आएगा x की वैल्यू थी -3, जबकि हमने y की वैल्यू पुट की थी -1। उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास यहाँ पे 3, जबकि हमने y की वैल्यू पुट की थी 1। उसके बाद x की वैल्यू थी हमारे पास -4/6/3, जबकि
वाई की वैल्यू हमने √6 पुट की थी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट 4√6/3 थी, जबकि हमने यहाँ पर -6 पुट की थी वाली। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 12। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले स्क्वायर है और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है मतलब डबल फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एक्स और वाई इकट्ठा है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है और एक्स वाई। तो इस तरह की फॉर्म आती है, उसके अंदर आपने करना ही होता है कि इसके पहले जो से ये फॉर्म एक्स वाई वाली हैं इनको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखें बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 और 2। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पहले लिख सकते हैं आप x² प्लस xy इज इक्वल टू 5। उसके बाद y² प्लस xy इज इक्वल टू 3। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस वजह से ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर फिर हमारे पास आएगा x² माइनस y² इज इक्वल टू 2। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। ये वाली फॉर्म हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने से आई है और अब हम इसको ऐड भी करेंगे। बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2, पहले आप लिखें x² प्लस xy इज इक्वल टू 5। उसके बाद y² प्लस xy इज इक्वल टू 3। जब हम इनको ऐड करेंगे तो पहले x² आएगा, फिर y² और ये दोनों सेम टर्म्स ऐड हो गए प्लस 2xy और साथ इधर 8 आ जाएगा। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो फार्मूला की फॉर्म है वो हमारी बन रही है कि x² प्लस y² प्लस 2xy मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab वाली फॉर्म। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं इसको x प्लस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। जो हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस माइनस, देखें 8 का अंडर रूट आप साइड पे ले सकते हैं। 8 2 4 2 2 4 और 2 1 2। तो ये हमारा बनेगा 2 स्क्वायर इंटू 2 कॉमन और साथ 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2 2 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हैं। उसके बाद देखेंगे इससे हम 2 इक्वेशन मज़ीद बना सकते हैं, जिसमें बन सकती है x इक्वल टू साथ 2√2 और ये y जाके माइनस हो जाएगा माइनस वाई। इसको इक्वेशन नंबर a कह सकते हैं आप। और यहाँ से क्योंकि ये बात में यूँ तो नहीं है 2 और माइनस वाई, इसको आप इक्वेशन नंबर b कह सकते हैं। तो अब यहाँ से आपने जो x की वैल्यू आई है वो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करनी है। Putting the value of x in equation 3 थी ये हमारे पास। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर a से। तो
जो इक्वेशन नंबर 3 थी, जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे आएगा हमारे पास 2/2 तो साथ माइनस वाई। इसका फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 वाला फार्मूला। तो ए की जगह पे आएगा 2/2 स्क्वायर प्लस बी की जगह पर वाई स्क्वायर माइनस 2, ए और बी माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहाँ से आप 2 का स्केल लेंगे, 4/2 प्लस वाई स्क्वायर, और ये -4/2 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये टर्म जो है इससे कैंसिल हो जाएगी स्क्वायर वाली, और ये बनेगा 8 -4/2 वाई टू -6 तो 8 माइनस 8 को दूसरे साइड पे लेके जा सकते हैं, तो -4/2 वाई इज इक्वल टू -6। तो यहाँ से हम इसको पहले अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 -4/2 वाई इक्वल टू 2, -4/2 वाई इक्वल टू 8। यहाँ से इसको हम माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 -6। तो वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम नीचे आके डिवाइड करेंगे, y इज इक्वल टू -6 ओवर -4/2, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 3 आर 2 2 आर, तो y इज इक्वल टू 3/2/2। ये आएगी एक y की वैल्यू। सेकेंड वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको मजीदा के सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 थी वो थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और जो इक्वेशन बी थी वो थी एक्स इज इक्वल टू -2/2 माइनस वाई। तो अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ पर वैसे पुट इक्वेशन बी इन इक्वेशन नंबर 3। तो 3 जो थी एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, तो एक्स की जगह पर आएगा -2/2 और माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से जो वैल्यूज़ आएंगी वो स्क्वायर की फॉर्म में पहले, तो आप जैसे माइनस का ले सकते हैं स्क्वायर यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब स्क्वायर चूँकि पॉजिटिव होगा इस वजह से इसका जो नेगेटिव साइन है वो बीच में से खत्म हो जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करने 4/2 प्लस वाई स्क्वायर फिर +2, ए की जगह पे 2/2 और बी की जगह पर y, फिर ये वाला माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इनको मल्टीप्लाई करें बनेगा 8
ये वाई स्केयर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 2 ज़र 4 अंडर रूट 2 साथ y इज इक्वल टू 2। अब इसको हम 8 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 4 अंडर रूट 2 y इज इक्वल टू 2 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू -6 और ये नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2 2 2 ज़र 4 2 3 ज़र, तो y इज इक्वल टू -3/2 अंडर रूट 2। एक y का आंसर ये था और एक जो ऊपर हमारा y का आंसर है, y इज इक्वल टू 3/2 अंडर रूट 2 का। इसको हम बारी बारी इक्वेशन में मतलब पुट करेंगे और इससे अब आगे x की वैल्यूज इक्वेट करेंगे। अब ये जो हमारा आंसर आया था वो कोई नंबर ए में पुट करने से आया था, और ये वाला ए वाला और ये बी वाला, फिर इसको हम लिख लेते हैं। और जो हमारे पास कोई नंबर ए और बी मौजूद थे वो भी साथ लिख लेते हैं इसके। जो इक्वेशन नंबर ए थी वो थी 2 × 2 - y, और जो इक्वेशन नंबर बी थी वो थी x = -2 अंडर रूट 2 - y। तो अब हम ये बारी बारी वाले इनके अंदर पुट करेंगे। मैंने लिखे पुट y = 3/2 अंडर रूट 2 इन इक्वेशन ए। तो ये a थी और ये b, तो x वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 और y की जगह पे आएगा 3/2 अंडर रूट 2। यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 और पहले डिनोमिनेटर लिखेंगे इसका 2 अंडर रूट 2, फिर 2 अंडर रूट 2 को अगर आप 1 से डिवाइड करें तो यही आंसर आएगा, और इसको ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय साथ ये यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है एलसीएम के, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 बचेगा। 1 को हम नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। देखेंगे 2 अंडर रूट 2 सेम टर्म है, इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा, तो यहाँ से हम 2 का स्केयर लेंगे तो 4, और अंडर रूट वाला जो साइन है वो ख़त्म हो जाएगा, ओवर 3 अंडर रूट 2। इसका मल्टीप्लाई करें तो 4 ज़र 8 8 - 3 ओवर 2 अंडर रूट 2। ये आपके पास आएगा 5/2 अंडर रूट 2। ये आपके पास x का आंसर है। अब इसके सेकंड पार्ट फाइंड करते हैं। यहाँ से आएगा पुट y = -3/2 अंडर रूट 2 इन इक्वेशन b, x = -2 अंडर रूट 2 - y, और y की जगह पे आएगा -3/2 अंडर रूट 2। अब ये टर्म यहाँ पर माइनस की रहेगी, जबकि ये जो है ना प्लस हो जाएगा। इस तरह हमने पीछे इसका एलसीएम किया है, इसके सेकंड पार्ट में वैसे ही यहाँ पे करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 आएगा, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय -2 अंडर रूट 2। ये ऊपर के प्लस है तो साथ 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो कि वहाँ पे टर्म सेम थी तो हमने स्केल ले लिया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो प्लस माइनस का फ़र्क है, इसलिए हम साइन का ख्याल रखेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा, और अंडर रूट 2 वाली टर्म का स्केयर आएगा, और +3 ओवर 2 ओवर अंडर रूट 2। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि
ये वाला -4 ऐसे ही रहेगा और स्केयर जो है वो पॉजिटिव, स्केयर रूट खत्म हो जाएगा, +3/2 स्केयर रूट 2 और यहाँ पर -8 +3/2 स्केयर रूट 2 -5/2, ये होगी x की वैल्यूज़। ये 2 x की वैल्यूज़ थी और ये 2 y की वैल्यूज़। इनको अब सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना। पहले x की वैल्यू आई है 5/2 स्केयर रूट 2 और इसके लिए हमने y की वैल्यू पुट की 3/2 स्केयर रूट 2। अगला जो नेक्स्ट आंसर आया था -5/2 स्केयर रूट 2 और इसमें y की वैल्यू थी -3/2 स्केयर रूट 2 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। जी स्टूडेंट, तो हमने इसके यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया। अब जैसा कि हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, आगे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम वैसा ही है, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.7 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह कल 2.8 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।